नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, ये गांव में फौजी होता है जो कि फौज में होता है। कभी कभी जो है साल में जो है 1 से 2 बार घर आता है। अब लेकिन जब वह फौजी जो है फौज में रहता है या फिर जहां पर उसकी पोस्टिंग ड्यूटी होती है वहां जाता है, तो उसकी वाइफ जो होती है उसके पीठ पीछे जो है कुछ गलत काम करती है। अब एक दिन जो है इस फौजी को साथियों पता लग जाता है। अब जब फौजी को पता लगता है तो इसका जो है दिमाग खराब हो जाता है। तो फिर यह फौजी जो है अपनी बीवी के साथ कुछ ऐसा कारनामा करता है जिसने भी साथियों यह सुनी वह बिल्कुल हैरान रह गया। साथियों, यह फौजी जो है अपनी पत्नी के साथ क्या क्या आखिरकार करता है जब उसकी जो पत्नी जो बीवी पकड़ा जाती है किसी गैर मर्द के साथ। तो साथियों, हम जो है बिल्कुल इस कहानी को विस्तार से जानेंगे। साथियों, इस घटना को कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। साथियों, यह कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश से मेरठ एक जिला है, वहीं के गांव के पास की कहानी है। साथियों, तो वहां पर जो है वीर सिंह जो होता है एक फौजी होता है जो कि जनरल जो है बाहर रहता है, हमेशा मतलब घर से बाहर ही रहता है। साथियों, उसकी पोस्टिंग बाहर ही रहती है, कभी जम्मू कश्मीर, कभी इधर कभी उधर। तो अब साथियों उसके घर में उसकी बीवी अकेली रहती है और बीवी के अलावा उसके बूढ़े बूढ़े माँ बाप भी होते हैं फौजी के। और साथ ही साथ जो है उसका एक बच्चा होता है, एक बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 5 साल के आसपास होती है। और वह बेटा जो है स्कूल जाता है। अब इधर क्या होता है कि वीर सिंह जो है एक बार छुट्टियों में घर आता है और जो है घर आने के बाद जो है वो अपनी बीवी से, जिसे उसकी बीवी का जो नाम होता है उसका नाम होता है करिश्मा और यह फौजी इसका नाम होता है वीर सिंह। साथियों, फिर वीर सिंह जो है अपनी वाइफ करिश्मा से बोलता है कि अपने बूढ़े बाप से बोलता है कि जो हमारे मकान में बगल में जो जगह खाली है उधर पर मैं सोच रहा हूं कि दो दुकान निकाल दूं, जिससे कि जो है इनकम ज्यादा आने लगेगी और जो हमारा घर है उसमें भी थोड़ा बहुत रिनोवेशन हो जाएगा। अब साथियों इधर जो है क्या होता है, सब लोग एग्री हो जाते हैं। सब लोग बोलते हैं कि बढ़िया बात है बेटा, इनकम भी चालू हो जाएगी। साथियों, उसकी वाइफ भी राजी हो जाती है, उसके माँ बाप बूढ़े बाप भी राजी हो जाते हैं। अब यह जो है बढ़िया काम वगैरह करता है और 2 दुकान निकाल देता है अपने घर के बगल में ही, या बोले तो इन्हीं का घर ही होता है। और वह अब बढ़िया जो है 2 दुकान जो है इसकी जो है तैयार हो जाती हैं बिल्कुल बन करके। अब यह क्या करता है कि मार्केट से 2 बड़े-बड़े ताले लेकर के आता है। अब वाइफ बोलती है कि ये क्या लाए हो आप? तो यह बोलता है कि मैं ताला ले आया हूँ तुम्हारे लिए। तो वाइफ समझ नहीं पाती है, तुम्हारे वाइफ समझ नहीं पाती है मतलब मेरे लिए क्यों ताला लाए हो? तो यह बोलता है कि मजाक कर रहा हूँ, ये मैं जो ताले दुकान के लिए लाया हूँ इस पे ताला लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब यह किराए से नहीं जाती तब तक इसमें ताला लगा के रखना पड़ेगा। अब इधर पर दोनों दुकान पर ताला लगा देता है। अब होता क्या है, जो दुकान उसकी जो है रेंट पर वह देता है वह चली जाती है। एक जो है किसी ने गोदाम के लिए तौर पर ले लिया और एक दुकान जो है एक इलेक्ट्रीशियन ने ले लिया। साथियों, इलेक्ट्रीशियन बोले तो उसमें जो है बिजली का सामान रखता है और बिजली का वह काम भी करता है। साथियों, जिसका नाम होता है नरेंद्र, जो कि एक जवान लड़का होता है। तो बढ़िया जो है यह दुकान दोनों उसकी किराए पर चढ़ जाती हैं। अब साथियों इधर जो है फौजी होता है वीर सिंह, वह वापस उसकी छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और वापस जो अपने फौज में बाहर चला जाता है। अब इधर पर बूढ़े माँ बाप और उसकी जो है वाइफ होती है करिश्मा, उसका बच्चा, ये लोग घर पर रहते हैं। अब बच्चा तो स्कूल चला जाया करता है। अब ये दो जो करिश्मा है ये क्या करती है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती, जैसे इसके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन की प्रॉब्लम हो गई है या कोई बल्ब वगैरह फ्यूज हो गई है, तो यह जो है उस नरेंद्र की दुकान पर जाया करती थी और बोलती थी कि भैया जो है आप जो है मेरे इधर पर बल्ब बदल दो, ये प्रॉब्लम हमारे घर में हो रही है। इस प्रकार से इनका साथियों मेल जोल काफी बढ़ने लगता है। धीरे धीरे अब इधर पर काफी अच्छी खासी इनकी जो है पहचान भी बन जाती है। नरेंद्र और इस वीर सिंह की जो वाइफ होती है करिश्मा, अब धीरे धीरे जो है इनकी एक प्रकार से साथियों दोस्ती हो जाती है। अब एक बार की बात है, इसके जो बूढ़े माँ बाप होते हैं या बोले तो इस करिश्मा के सास ससुर या वीर सिंह के कहें तो बूढ़े माँ बाप मतलब माता पिता, वो जो साथियों किसी शादी से बाहर चले जाते हैं।
तो इधर जो है करिश्मा से बोलते हैं कि बहू हम जो है शादी में जा रहे हैं और एक आधे सप्ताह तो लग ही जाएंगे वापस आने में, तुम घर पर ही रहना, घर को संभाल लेना। करिश्मा साथियों बोलती है कि बाबूजी आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब लोग शादी में साथियों चले जाते हैं। अब इधर जो है एक बार की बात है, इसका गीजर खराब हो जाता है करिश्मा का, और बच्चा स्कूल में रहता है। अब यह जाती है नरेंद्र के पास जो बगल में दुकान थी, बोलती है कि मेरा जो है गीजर खराब हो गया है तो उसको जरा देख लो। ओ आनन फानन में आता है। इधर साथियों नरेंद्र जो होता है दुकान वाला बोलता है कि मैं अभी आता हूँ 5 मिनट में, आपके घर आकर के देख लेता हूँ, ठीक कर देता हूँ। अब बढ़िया वो आता है, खटखटाता है दरवाजा। इधर करिश्मा दरवाजा खोलती है और जो गीजर देखता है तो गीजर का जो भी स्विच वगैरह खराब हो जाता है, बदल देता है। अब साथियों इधर करिश्मा बोलती है कि थोड़ी देर रुको, मैं नहा करके आती हूँ, जरा देख चेक कर लेती हूँ। ये जो है गीजर कई बार परेशान करता है। तो इस प्रकार से जो है करिश्मा साथियों नहाने लगती है। अब जब वह नहा करके निकलती है तो कुछ ऐसे कपड़ों में नहा के निकलती है और इस प्रकार से नरेंद्र के सामने आती है कि साथियों नरेंद्र जो है उसको देखता ही रह जाता है। साथियों अब नरेंद्र उसको देखता ही रह जाता है और वह बोलता है कि आप कितनी खूबसूरत हो, आपके पति को आपकी कदर नहीं है, कहाँ वो फौज की नौकरी कर रहा है, आपको छोड़ करके चला गया है। तो इधर करिश्मा भी बोलती है कि मैं जो हूँ अकेली रहती हूँ, काफी जो है मैं भी परेशान रहती हूँ। ये जो है साल में एक आधे बार जो है मेरे हस्बैंड आता है, कभी कभी 2 बार आता, नहीं तो साल में एक आधी बार ही आता है। तो इस प्रकार से साथियों नरेंद्र बोलता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं। और तो इधर जो है करिश्मा बोलती है कि तुमको इस खूबसूरती का अगर फायदा उठाना हो तो उठा सकते हो। साथियों कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से जो है इनकी बहुत अच्छी पहचान हो गई थी और कहीं ना कहीं यह है कि एक दूसरे से यही टाइम संबंध बनाना भी चाहते थे पहले से ही। अब इधर इनका मौका मिल जाता है, घर पे कोई नहीं होता है, घर पे भाई जो बच्चा है वह भी स्कूल गया था और बूढ़े माँ बाप शादी में जाते हैं। अब यह दोनों नरेंद्र और जो करिश्मा वीर सिंह की वाइफ जो होती है आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं। अब यह सिलसिला चलता रहता है। साथियों चलते चलते अब एक दिन की बात है, इसके जो है सास ससुर घर पे आ जाते हैं। जब घर पे आते हैं तो इनको मौका नहीं मिलता है, तो कभी कभी जो है ये दुकान पर ही संबंध बना लेती थी। जिस दुकान में नरेंद्र ने यहाँ इलेक्ट्रिशियन की जो दुकान खोल करके रखी थी, शटर गिरा दिया था, लेकिन होता क्या है कि ज्यादा देर तक शटर गिरा नहीं सकते हैं, ग्राहक भी आते रहते हैं। कहीं ना कहीं उसके जो है सास ससुर, बूढ़े सास ससुर जो हैं, क्योंकि घर के बगल में ही दुकान होती है, उन्हें कभी देख लिया, शक हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं कि साथियों फिर होटल का सहारा लेते हैं। अब यह जो घर पर बोल करके जाया करती थी, इसकी जो सास ससुर है, मैं अभी आ रही हूँ मार्केट से सामान लेकर के, बार बार जाती थी सामान लेने, हफ्ते में 2 से 3 बार चली जाती थी। अब इसके जो सास ससुर ऐसा होता है कि बार बार जाती है मार्केट में सामान लेने, थोड़ा सा सामान लाती है और बहुत देर के लिए वह गायब रहती है। तो यह लोग जो है एक होटल में जाया करते थे, वहीं पर पास में होटल होता है, वहां से सेटिंग कर लेते थे और नरेंद्र और ये जो करिश्मा वहीं पर होटल में जा करके सब अपने कारनामे करते थे, वापसी सहमति से संबंध बनाते थे। अब ऐसा चलता जाता है। अब एक बार की बात है, वीर सिंह की छुट्टी लेकर के फिर से वह घर आ जाता है। अब जैसे ही घर पर आता है तो करिश्मा हैरान हो जाती है कि मेरा पति घर आ गया है, अब कैसे जो है वह नरेंद्र से मिलेगी। अब इधर पर क्या होता है, एक बार की बात है, यह करिश्मा जो है उस समय घर पर नहीं थी और इधर जो है इसके जो बूढ़े बाप होते हैं वीर सिंह के, वो बताते हैं कि बहू जो है इस टाइप से गायब रहती है, हर 2 से 3 दिन में वह गायब हो जाती है और बहुत देर देर बाद आती है, कुछ ना कुछ जो है हमको डाउट हो रहा है, तो इतनी देर तक गायब कहाँ रहती है, अब तू आ गया है ना तो अब कहीं नहीं जा रही है। तो कुछ इस प्रकार से साथियों वीर सिंह को उसके माँ बाप बताते हैं, लेकिन वीर सिंह साथियों उधर सोचता है कि छोड़ो, ये जो है इनको कोई शक होगा, मेरे माता पिता ऐसे ही बूढ़े हो गए हैं, उसको फालतू
बहू से शक कर रहे हैं। लेकिन जो कहीं ना कहीं साथियों जो कि इसके संबंध बनाती थी वीर सिंह से, तो उतने खुश नहीं रहती थी करिश्मा। तो साथियों वीर सिंह सोचता है कि पिछले बार आया था तो काफी खुश थी, लेकिन इस बार मेरे आने से खुश नहीं है, क्या बात क्या है। अब इधर वीर सिंह जो है अपने माँ बाप की बात याद आती है कि ये जो है करिश्मा जो है बहुत देर देर तक हर 2 से 3 दिन गायब हो जाती थी। मतलब कि काफी देर के बाद वह घर आती थी और झूठ बोल करके जाती थी कि ये सामान लेने जा रही हूँ। कुछ कई बार तो कुछ सामान लेकर के नहीं आती थी, बोलती थी कि ये सामान नहीं मिला। अब यह नरेंद्र जो है बगल में जो दुकान है नरेंद्र जिसकी इलेक्ट्रिशियन की साथियों दुकान है, यह काफी इसका घर पे आना जाना रहता है। तो कहीं ना कहीं साथियों फौजी को दिमाग में जो है ये फौजी जो वीर सिंह होता है इसके दिमाग में खटकने लगता है कुछ ना कुछ। अब इधर वीर सिंह जो है प्लान बनाता है। उसका पति जो है घर में बोलता है कि मैं एक दोस्त की शादी में 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, 2 दिन बाद जो है मैं घर आऊंगा। तो इधर करिश्मा बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल जाइए। और उसके जो माँ बाप भी बोलते हैं कि हाँ बेटा चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब साथियों अपनी बीवी से यह जो है बोल करके बाहर चला जाता है, मतलब बोलता है कि 2 दिन बाद मैं आऊंगा। अब जैसे ही साथियों यह जाता है तो उसके बाद ही जो है ये करिश्मा जो है थोड़ी देर बाद ही जो है नरेंद्र को फोन लगाती है और फिर इधर ये फिर से जो है उस होटल में जाते हैं। लेकिन इधर साथियों वीर सिंह कहीं बाहर नहीं गया था, वह छुप करके देख रहा था। अब वह इनका पीछा करता दिखता है कि एक होटल में ये लोग दोनों जा रहे हैं। अब इधर वीर सिंह वो समझ में आ जाती है। अब जब होटल से निकलते हैं तो होटल से निकलने के बाद वीर सिंह साथियों उस होटल में जाता है और उनसे पूरी डिटेल लेता है होटल वालों से। तो होटल वाले बताते हैं कि ये तो हमेशा हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, हमेशा आते ही रहते हैं। अब साथियों वीर सिंह समझ गया कि इधर मेरी वाइफ और इस नरेंद्र जो है बगल में इसकी दुकान है जिसको मैंने किराए से दिया है, इसका चक्कर अफेयर है, यह समझ गया। अब वह समझ में आ जाता है कि मेरे माता पिता बिल्कुल सही बोल रहे थे। अब साथियों वीर सिंह जो है दिमाग घूम जाता है। वैसे वह फौजी था। अब इधर वह अपने माता पिता से कहता है कि आप लोग जो है कुछ दिनों के लिए जो है छोटे भाई के यहाँ चले जाओ, बहुत दिन से आप लोग गए भी नहीं हो। उसका जो छोटा भाई होता है साथियों वह पास ही में ही जो है प्रयागराज है, वहां पर वह रहा करता था। तो उधर पर जो है अपने माता पिता को भेज देता है छोटे भाई से मिलके आने को। बाकी अभी तो मैं कई दिनों तक घर पे हूँ, काफी लंबे समय के लिए छुट्टी लेकर के आया हूँ। अब इधर जो है फौजी ने पूरा प्लान बना लिया था कि इस बार जो है मैं छोड़ूंगा नहीं। अब यह क्या करता है कि एक बार नरेंद्र की दुकान पे जाता है और नरेंद्र की दुकान पे जाता है तो बोलता है कि एक मेरा दोस्त है, उसकी दुकान का मतलब उसके घर पर जो है कुछ जो है प्रॉब्लम हो रही है कुछ रिपेयरिंग करनी है, इलेक्ट्रिशियन का कुछ काम है। तुम एक काम करो, तुम उसके घर पर जा करके देखो, थोड़ा सा देख लेना। नरेंद्र बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा। तो बोलता है कि ये काम करना, तुम मेरे साथ चलना, मैं जो है मेरे दोस्त के घर ले चलूंगा। अब जो भी काम होगा उसका तुम देख लेना, तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। अब साथियों नरेंद्र खुश हो जाता है, अच्छा है उसकी इनकम हो रही है। अब साथियों इधर पर नरेंद्र को जो दोस्तों फौजी ले जाता है। अब जब फौजी ले जाता है तो बीच में जंगल पड़ता है, तो वह जंगल के रास्ते में ले जाता है। अब नरेंद्र बोलता है कि जंगल के रास्ते कहाँ जा रहा है, तो वह बोलता है कि शॉर्टकट है। अब उधर ही बीच जंगल में ये फौजी जो है गाड़ी रोकता है और सारी चीजें बताता है कि तेरा जो है मेरी वाइफ के साथ अफेयर चल रहा है, मैं सब जानता हूँ। इधर साथियों जो नरेंद्र हैरान रह जाता है, हैरान हो जाता है। अब नरेंद्र समझ जाता है कि फौजी का दिमाग खराब है, कुछ ना कुछ मेरे साथ हरकत कर सकता है। और वह इधर भागने की कोशिश करता है लेकिन वह भाग नहीं पाता है। साथियों फौजी के पास एक बंदूक होती है और बंदूक से जो दोस्तों उसको गोली मार देता है, उसको 3 गोलियां मारता है, वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब साथियों इधर उसने नरेंद्र की, तो नरेंद्र को तो दोस्तों मार दिया। अब फौजी जाता है घर। अब साथियों घर पर कोई नहीं रहता, बच्चा स्कूल गया था और बूढ़े बाप उसने जो है अपने माता पिता को जो भाई और उसके भाई के घर पहुंचा दिया था।
साथियों प्रयागराज, अब जो है इधर जो है अपनी वाइफ से वह बोलता है करिश्मा से, तुम्हारी ये नरेंद्र और नरेंद्र तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। तो इधर जो जो करिश्मा बिल्कुल हैरान हो जाती है कि इसको कैसे पता लगा। तो इधर करिश्मा बोलती है कि कुछ नहीं चल रहा है, आपको कोई गलत फहमी कोई हुई है। अब इधर जो है ये फौजी वीर सिंह काफी मारता है अपनी वाइफ को, वह मारता है, उसकी वाइफ सच उगल देती है कि हाँ मेरा वो चक्कर मुझको माफ कर दो, अब यह गलती नहीं होगी। अब इधर वीर सिंह काफी अपनी वाइफ को मारता है, उसके बाद जो है एक ताला रहता है और वह जो उसके संवेदनशील जो इलाके हैं उसमें ताला लगाने की कोशिश करता है, बोलता है कि तू जो है यही सब काम करती है ना, एक गंदा काम करती है, अब बता तू कैसी करेगी। इस प्रकार से वो हरकत करता है, लेकिन अगर उसकी जो है भाई मौत हो जाती है साथियों उसकी वाइफ की, क्योंकि वह बहुत ही मारता है, उसको गला दबाता है और संवेदनशील इलाके में भी काफी चोट पहुंचाता है, जिस कारण उसकी वाइफ की तड़प तड़प करके मौत हो जाती है। साथियों उसके बाद क्या होता है कि आस पड़ोस में चूक चीख पुकार से वैसे ही जो होती है उसकी वाइफ चिल्लाती है, तो सब लोग पड़ोस में इकट्ठा हो ही जाते हैं और कोई साथियों उसको कोई जो है पुलिस को फोन लगा दे और पुलिस आती है। इधर पर वीर सिंह कहीं भागता नहीं है, घर पर ही रहता है। साथियों वीर सिंह आत्मसमर्पण कर देता है और सारी चीज बताता है कि मेरी वाइफ का अफेयर है और मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं जो है अपनी वाइफ करिश्मा को जो है दुकान जिसको किराए से दी है नरेंद्र, दोनों जो है मैंने मार दिया। अब साथियों इधर इस प्रकार से साथियों यह केस था। फिलहाल साथियों कस्टडी में है वीर सिंह। अब साथियों इस प्रकार से एक फौजी जो है दिमाग खराब हो गया कि उसके पीठ पीछे उसकी वाइफ जो है इस प्रकार से हरकत आखिरकार कर रही है। हालांकि साथियों उसकी वाइफ की गलत काम मतलब बहुत ही गलत काम किया और वह बेचारा अपना वीर सिंह अपनी नौकरी करता है, लेकिन साथियों उसको जो है अपनी हवस मिटानी थी। करिश्मा को कहीं ना कहीं साथियों उसको एक लड़का मिल गया था, जवान लड़का मिल गया था और जो उसी साथियों सारी इच्छाएं पूरी करता था। तो साथियों यह थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।